This video is from Root the Solution. इस वीडियो में हम देखेंगे रैशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी रैशनल नंबर एक p बाय q फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, जिसके अंदर कंडीशन होती है कि उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और p और q क्या होने चाहिए? p और q होने चाहिए इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल 3/5। अब 3/5 क्या है? रैशनल नंबर है। हाँ, इसका डिनोमिनेटर 5 देखोगे तो 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 3 और 5 ये दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। यस, दे आर इंटीजर्स। तो 3/5 हमारा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस दोनों में क्या डिफरेंस है। सी द डिफरेंस इज, आई विल जस्ट एक्सप्लेन, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p बाय q फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां भी यही फ्रैक्शंस, ये है आपका रैशनल नंबर और ये है आपका फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भी सेम, p बाय q फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, वेयर डिनोमिनेटर कांट बी 0। ये तो दोनों में सेम है, सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है कि P और Q यहाँ पे अभी क्या है? P और Q यहाँ पे होते हैं इंटीजर्स। ये दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे P और Q क्या होते हैं? यहाँ ये होते हैं होल नंबर्स, ये नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिया 2/3। 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 3 0 नहीं है, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। अब मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल लिया 2/3, तो 2 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, तो ये भी हो गया एक फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया -5/11, तो ये एक रैशनल नंबर हो सकता है क्योंकि -5 तो एक इंटीजर है, और -5/11 अगर फ्रैक्शन में लिखा तो -5 एक होल नंबर नहीं है, राइट। तो ये जितने भी नेगेटिव वाले जो होते हैं ये फ्रैक्शंस नहीं होते, ये सिर्फ रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स इंटीजर्स से बने होते हैं और इधर फ्रैक्शंस में ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं होल नंबर। यही डिफरेंस है एक रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में। ओके, चलो अब एक नया जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, वो होता है कि इंसर्ट अ गिवन n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। पहली चीज तो मैं बता दूं, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो जरूरी नहीं आपका आंसर सेम हो। जैसे मैंने बोला इंसर्ट लेट्स से थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, -1/2 एंड लेट्स से -3/4। ठीक है, अब इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 इंसर्ट करना है। तो बेसिक सब मेथड बताती हूँ आपको। कितने पूछे हैं? 3 पूछे हैं। आप 3 से किसी भी ज्यादा से, सबसे पहला स्टेप्स देखते हैं। पहले तो एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर सेम करना है, उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, लाइक रैशनल नंबर्स। ठीक है, सेकंड, जितना नंबर पूछा है उससे +1 करके उसको करना है मल्टीप्लाई। बस ये 2 स्टेप करने में आंसर आएगा। समझ में नहीं आया ना, मैं करके बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा, ये दोनों नंबर क्या है? -1/2 एंड -3/4। क्या ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, सेम करते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा, तो यहाँ पे × 2 कर देते हैं, यहाँ तो ×1 राइट। सो विल गेट दिस एज -2/4 एंड -3/4। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप ये था कि आपको कितने पूछे हैं? 3 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो 3 से ज्यादा कितने भी रैशनल नंबर से इंटू कर सकते हो। आपकी इच्छा हो तो 4 से करो, 5 से करो, 10 से करो, 10,000 से करो। यहाँ पे मैं इजी लेने के लिए मैं सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, हर एक को। इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लाते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा -20/40, यहाँ हो जाएगा -30/40। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? कोई भी 3 रैशनल नंबर बता दो, तो इनके बीच में रैशनल नंबर क्या होंगे? -21/40, -22/40, -23/40, एनी 3 रैशनल नंबर। तो ये जरूरी नहीं है आपके आंसर सेम है, आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। क्या पता आपने 4 से मल्टीप्लाई किया हो, 1000 से मल्टीप्लाई किया हो, राइट। तो इसमें आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। आप इनफाइनाइट में से कौन से 3 लेते हो वो आपके ऊपर है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, दो रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लेते हैं, एक ले लेती हूँ 5/6, एक ले लेती हूँ 7/8। ठीक है, इसके 2 मेथड है।
पहला मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, और दूसरा मेथड होता है एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 5/6, 7/8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 6। तो 5 into 8 is 40, 7 into 6 is 42। कौन सा ग्रेटर है, राइट साइड वाला ग्रेटर है, इसका मतलब जो राइट साइड वाला रैशनल नंबर है वो हमारा ग्रेटर होगा। ये तो हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। अब ये दो रैशनल नंबर है तो मैं ऐसे कंपेयर कर सकती हूँ, दो से ज्यादा है तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ी होगा, तब हम यूज करेंगे एलसीएम, ठीक है। अब इसमें एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, 5/6, 7/8, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एंड एलसीएम इज 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, तो हमारा एलसीएम आया है 24, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 जार, 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आए 3 जार, व्हाट विल गेट 5 4 जार 20/24, इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, और यहाँ 21/24, कौन सा ग्रेटर, राइट वाला, इट मीन्स जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसमें ये राइट साइड वाला ही ग्रेटर है 7/8। इधर भी आपका 7/8 ग्रेटर आया, इधर भी आया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया, ये एलसीएम मेथड से आया, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मेन चीज जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना, जो अचीवर्स सेक्शन में आते हैं ओलंपियाड्स के अंदर, जो बेसिक चीजें होती है बच्चा सॉल्व कर लेता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इनका समझ लीजिए, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टीज आपकी फ्रैक्शंस में, इंटीजर्स में, होल नंबर्स सभी में होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज ए और बी, ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो उसका आप कोई करेंगे ऑपरेशन, मतलब वो हॉस्पिटल वाला नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। कैसे, ए प्लस बी भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं 1/2 + 1/2, ठीक है, तो 1/2 + 1/2 मेरा क्या हो जाएगा 1, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो ये भी रैशनल आ रहा है, ठीक है, ये सही है। a माइनस बी एक रैशनल नंबर होगा, जैसे मैंने ले लिया 4 - 3 = 1, ये भी एक रैशनल नंबर है। फिर मैंने लिया a × b, भी एक रैशनल नंबर है क्या, चेक करते हैं, 1/2 × 1/2, 1/4, 1/4 भी एक रैशनल नंबर है, यस। a / b हमेशा एक रैशनल नंबर होता है क्या, लेट्स चेक। अब तुम कहोगे हाँ 1/2 / 1/2 कर रहे हो तो 1 तो आ रहा है, सही है, नहीं, सब केस में सही नहीं है। किस में नहीं है, अगर मैंने 1/2 को डिवाइड कर दिया 0 से, तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, ये रैशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। एडिशन, जब भी दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल नंबर मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करो तो आपको रैशनल नंबर ही मिले। 1/2 रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है, लेकिन इनका रिजल्ट रैशनल नंबर नहीं है। तो इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर, closure property is true for addition, subtraction and multiplication, but it is not true for division. चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव। कुछ बच्चे इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस क्या करते हैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं होता बेटा, कम्यूटेटिव क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ टू नंबर्स। बहुत सिंपल सा होता है। मैंने एडिशन में देखते हैं a + b = b + a, इसका मतलब 3 + 2 करूं या 2 + 3 करूं, आंसर सेम ही आएगा 5 5, तो ये एडिशन में सही है। नेक्स्ट में देखते हैं a - b और b - a सही हो सकता है, नहीं। सब्ट्रैक्शन में तो बहुत वैल्यू होती है कि किस नंबर से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 - 2 हो जाएगा 1, 2 - 3 होगा -1, सेम है, नहीं, इक्वल नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, a × b और b × a, मतलब 2 × 3 और 3 × 2 सेम होगा क्या, बिल्कुल, ये दोनों 6 होंगे, सही है। a / b और b / a सेम होगा क्या, 2/3, 3/2 आर दे सेम,
ये नहीं है इक्वल, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इट मीन्स मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में ट्रू होगी? दिस इज ट्रू ओनली फॉर एडिशन एंड ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ट्रू नहीं होती। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। इट्स जस्ट सेम लाइक कम्यूटेटिव। डिफरेंस क्या होता है? कम्यूटेटिव में हम कितने नंबर को रीअरेंज करते हैं? 2 नंबर्स को। और एसोसिएटिव में कितना करते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ 3 नंबर्स। जैसे मैंने लिया एडिशन में a प्लस बी प्लस सी। अब मैं पहले a प्लस बी को करूं या मैं पहले b प्लस सी को करूं, इट डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं 2 और 3 को ऐड करूंगी, 5 प्लस 5 10। इस तरफ मैं पहले 3 और 5 को ऐड करूंगी, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10। दोनों इक्वल आ रहे हैं? यस, सेम। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, a माइनस बी माइनस सी या फिर a माइनस बी माइनस सी। सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस चेंज होगा, कुछ होगा? यस, ये इक्वल कभी नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं a इंटू बी इंटू सी। आप फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो या पहले लास्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, डजेंट मैटर, सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लीकेशन में आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। अब लेते हैं डिवीजन में। a को b से डिवाइड किया, फिर उसको c से डिवाइड किया, या फिर पहले b और c को डिवाइड किया फिर a से उसको डिवाइड किया। सीक्वेंस चेंज डिवीजन में कभी आंसर सेम नहीं आएगा, राइट? तो ये भी किस में ट्रू होगी? जैसे कम्यूटेटिव वाले में था वैसे ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही ट्रू होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटीज वो होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब मुझे कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो मैं किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करूंगा और चेंज ना हो। तो इसका आंसर होता है सिर्फ 0। कैसे? मैंने 3/4 के अंदर 0 ऐड किया, कोई फर्क पड़ा? सेम 3/4 ही आया। तो ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा नंबर आप ऐड करो जिससे कोई चेंज ना हो। सेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि कोई चेंज ना हो, तो वो क्या होगा हमारा? 1 हमेशा। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3/4, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आइडेंटिटी मतलब जो वैल्यू कभी चेंज ना हो। इसी का उल्टा इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मीन्स होता है उल्टा। 3 का एडिटिव इनवर्स पूछा मैंने। 3 का एडिटिव इनवर्स मतलब मैं 3 में क्या ऐड करूं? 3 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? तो 3 में इसका ऑपोजिट ऐड करूंगी ना मैं, -3 ऐड करूंगी, ठीक है। तो ये -3 क्या हुआ? इसका एडिटिव इनवर्स हुआ। तो इफ आई आस्क व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज -3। और अगर -3 का पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? +3, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? अब मैं क्या करूंगी? 3 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो 1/3 करेंगे ताकि 3 कैंसिल और 1 आ जाए। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 1/3। तो अगर मैंने पूछा व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, तो मैं लिख दूंगी 1/3। सिमिलरली मैंने पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/8, तो आप क्या लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल? 8/7। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। एक और प्रॉपर्टी होती है, वो आपको मैं यहां समझा देती हूँ। एक और प्रॉपर्टी का नेम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एक नंबर आपका ब्रैकेट के बाहर होता है। एपी के फॉर्म में लिखूं तो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, माइनस भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है ना, ब्रैकेट में जितने भी नंबर है उनसे इंटू होगा। वो इससे भी इंटू होगा, ए इंटू बी, ये साइन बीच में ले लेते हैं, प्लस, और ये ए सी से भी इंटू होगा, ए इंटू सी। कैसे हुआ? जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय, माइनस ले लू अगर तो मैं ऐसे ले लू 10 - 6, ठीक है। तो इसे ओपन करना है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस ये वाला साइन 4 इंटू 6, ठीक है। आप कहोगे ये तो क्या इजी था, मैं तो इसी को कर लेती, 10 इंटू -6 4, 4 इंटू 4 16। तो इसका यूज क्या होता है? आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है कि सपोज यू विल राइट 12 मल्टीप्लाई बाय 52। इसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करो।
ठीक है, या किसी भी प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। तो आप इसे कैसे करोगे, आप 52 को ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 50 प्लस 2, लिखा हमने, है ना। मल्टीप्लीकेशन करने की जगह हम सिंपली सॉल्व करेंगे 12 इंटू 50 प्लस 12 इंटू 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 12 इंटू 50, 12 5 जार 60, तो ये 600 प्लस 24, आई गॉट द आंसर एज 624। ठीक है, तो बिना मल्टीप्लीकेशन हम प्रॉपर्टीज से ये वैल्यूज ला सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज में से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, यू कैन सिंपली आस्क मी, यू कैन राइट योर डाउट्स इन कमेंट्स, आई विल हेल्प यू आउट। And thank you everyone for watching this video. Kindly like and subscribe this for more concepts. Take care everyone. Bye bye.